हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। आज है ट्रांसलेशन कोर्स। जी हाँ, चैनल पर चल रहा है ट्रांसलेशन कोर्स। 6 तारीख से ये कोर्स चल रहा है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाइए, उस क्लास को देखिए और इस कोर्स को करिए। आज है क्लास नंबर 2, ट्रांसलेशन कोर्स की क्लास नंबर 2 है आज। तो उस दिन भी मैंने रूटीन बताया था, आज फिर से एक बार क्विक सा रूटीन बता देती हूँ। 5 दिन का ये कोर्स है। 6 जून को क्लास हो चुकी है। आज क्लास है, एक दिन छोड़ के क्लासेस आती हैं। रूटीन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। आप चाहें इसको कैलेंडर पर नोट कर लीजिए या फिर इसका फोटो लेकर के अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर करिए कि आप आएँ और इस क्लास को अटेंड करें। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। 8 बजे रात में आती है ये क्लास और कहाँ पर आती है भाई? बी बैंकर चैनल पर आती है। तो चलिए हम लोग आज क्लास 2 में आम घरेलू वाक्यों की अंग्रेजी को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आम घरेलू वाक्यों की अंग्रेजी को ट्रांसलेट करने का बहुत ही नायाब सा अनोखा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो आम घरेलू वाक्यों की अंग्रेजी को ट्रांसलेट करना आज सीखेंगे हम लोग और इस पूरे कोर्स को, है ना, इस सिर्फ आज की क्लास नहीं, इस पूरे के पूरे कोर्स को हम लोग ट्रिक की सहायता से, ट्रिक की हेल्प से पूरा करेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा जो है मतलब बहुत ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत ना हो। ट्रिक्स वगैरह हैं, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आप आराम से इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग डेली लाइफ सेंटेंस फॉर्मूला यानी कि DLS फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। क्या है ये फॉर्मूला? DLS फॉर्मूला इसको कहते हैं। ये है वाव। जी हाँ, ये बिल्कुल आप इसको पढ़िएगा तो आप वाव ही, मतलब आपको वाव वाली फीलिंग आ जाएगी। वाव का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छा, क्या बात है ना? वाव, ये वाली फीलिंग आपको आ जाएगी क्योंकि इसके बाद आप बहुत बड़े रेंज ऑफ सेंटेंसेस को जो घर पे बोले जाते हैं उसको अनुवाद कर पाएंगे आप बड़ी ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला और कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाव जो मैंने आपको बताया उसका एक्चुअल में इसको जब तोड़ेंगे उसके अंदर ही फॉर्मूला है ना? तो V प्लस OW, है ना, वर्ब प्लस OW, यानी कि V जो है यहाँ पर वर्ब को डिनोट कर रहा है और OW जो है यहाँ पे अदर वर्ड्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ तक बात साफ हो गई कि V क्या कर रहा है भाई? V जो है यहाँ पर क्रिया यानी कि वर्ब को डिनोट कर रहा है और OW अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द को, यहाँ पर ये अन्य शब्द के लिए बेसिकली हम लोग OW का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए एक छोटा सा क्विक सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में V जो वर्ब के हम लोग बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या। तो वर्ब का जो सही डेफिनेशन है वो है ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। जी हाँ, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, ये इसका मतलब सीधे फॉर्मूला है, मतलब सीधे इसकी डेफिनेशन है। पर आप इसको शॉर्ट में याद रखिए इस तरीके से कि जो किया वही क्रिया, जो आप करते हैं उसी को क्रिया कहते हैं। जो किया वही क्रिया। कैसे आप बस चुटकियों में किसी भी शब्द को देख करके ये पहचान सकते हैं कि ये क्रिया है? इसके लिए आपको देखना होगा आगे। दैट इज, जब भी किसी भी शब्द के अंत में ना आपको दिखे और वो क्रिया हो तो वो सीधी सी बात है वर्ब के तौर पर वो एक्ट करेगा। जैसे खाना यानी कि ईट, खेलना यानी कि प्ले, पढ़ना यानी कि रीड, लिखना यानी कि राइट, हंसना, है ना, यानी कि लाफ, रोना, ये जिसमें भी आपको अंत में ना दिख रहा है और ये किसी भी काम को होते हुए बता रहा है, जैसे खेलना, है ना, कोई एक्शन है, खाना आप उसको परफॉर्म करते हैं, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना, है ना, ये सब क्या है? ये एक्शन है। ये जब आप करते हैं तो वो एक एक्शन को शो करता है। तो ये वर्ब हो गया। तो ये यहाँ पर वर्ब की पहचान हमें हो गई। तो अब इस फॉर्मूला को वापस से देख लीजिए, यानी कि वर्ब प्लस OW, वर्ब यानी कि क्रिया, अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग एक्चुअल में वाक्यों में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यानी कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूला के जरिए वाक्यों को करेंगे अनुवाद। सबसे पहला वाक्य है मेरी मदद करो। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला वाक्य है हमारे पास मेरी मदद करो। तो इस पूरे वाक्य में मदद करो जो अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है? मदद करना यानी कि हेल्प। मदद की अंग्रेजी क्या होती है? हेल्प।
तो मदद क्या, आप मदद आपको दिखती थोड़ी है, वो एक एक्शन है जो आप परफॉर्म करते हैं, है ना, वो एक एक्शन है जो आप परफॉर्म करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, तो मदद करना। तो हेल्प क्या है, हेल्प जो है वो वर्ब है, क्या है, हेल्प जो है वो वर्ब है। यहां तक बात साफ हो गई, वाक्य में वर्ब हमें मिल गया। अब अनुवाद कैसे करेंगे, तो मदद, मेरी मदद करो, इसको बस आप क्या करिए, अंडरलाइन वाले पोर्शन को रिवर्स कर दीजिए, मतलब वाक्य को है आप रिवर्स कर दीजिए, है ना, वो आप मदद करो यानी कि हेल्प को आप आगे ले आइए और मेरी को आप पीछे लेके चले जाइए। तो क्या हो गया, क्या बन गया वाक्य, मदद करो मेरी, मदद करो मेरी। अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, वर्ब प्लस OW, वर्ब यहां पर क्या है, मदद करना यानी कि हेल्प, मदद करना यानी कि हेल्प, मेरी यानी कि मी, मेरी यानी कि मी। तो क्या बन गया, हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी। क्या किया, बस क्विक सा, जो मदद करो है उसको आगे ले आया, मेरी को पीछे ले गए, फिक्स कर दिया, और उसके बाद अनुवाद कर दिया फॉर्मूला यूज करके, हेल्प मी, मेरी मदद करो, बन गया मदद करो मेरी, बन गया हेल्प मी। बढ़ते हैं आगे, अगला है पूरी तल दो, अगला वाक्य है पूरी तल दो। अब तलना, तलना ये क्या है, ये भी एक वर्ब है और इसकी अंग्रेजी होती है फ्राई। क्या अंग्रेजी होती है, तलना है ना, तेल में हम लोग छानते हैं ना, तलते हैं, तो उसके अंग्रेजी होती है फ्राई। तो तल दो को आगे ले आइए, पूरी को पीछे ले जाइए, वर्ब है ना, वर्ब को आगे ले आइए, राइट, तो आगे ले आइए, और अदर वर्ड्स है पूरी, उसको पीछे ले जाइए। क्या बन गया, तल दो पूरी, पूरी तल दो, बन गया तल दो पूरी। अब अनुवाद कर लीजिए, तल दो यानी कि फ्राई, तलना फ्राई, पूरी द पूरी, है ना, पूरी तल दो, फ्राई द पूरी। रोटी सेक दो, अगला वाक्य है रोटी सेक दो, सेकना, सेकना एक वर्ब है, ये एक एक्शन है, मतलब रोटी सेकते हैं हम लोग, है ना, उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो सेकना एक एक्शन है और उसकी अंग्रेजी होती है बेक, BAKE बेक, ठीक है। तो क्या करिए, वर्ब को आगे ले आइए, सेक दो, और फिर बाकी वर्ड्स पीछे चले गए, रोटी, तो रोटी सेक दो रोटी। अब अनुवाद कर लीजिए, बेक द चपाती, बेक द चपाती। बढ़ते हैं आगे, अगला है सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ। अब यहां पर ले आना, ये क्या है, ये एक्शन है, आप लेकर के आते हैं मार्केट से सब्जी, तो ले आना यानी कि ब्रिंग, लाना, ब्रिंग इसकी अंग्रेजी होती है। तो सब्जी ले आओ, इसको आप पलट दीजिए, ले आओ सब्जी, ले आओ सब्जी। अब अनुवाद कर लीजिए, ब्रिंग, ले आओ ब्रिंग सब्जी यानी कि दी वेजिटेबल्स, ब्रिंग दी वेजिटेबल्स, सब्जी ले आओ, ब्रिंग दी वेजिटेबल्स। बर्तन धो लो, अगला वाक्य है हमारे पास, बर्तन धो लो, तो क्या हो जाएगा, धोना यानी कि वॉश, ये एक एक्शन है, धोते हैं, कपड़ों को धोते हैं, बर्तन धोते हैं, आप एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बर्तन धो लो, धो लो को आगे ले आइए, धो लो बर्तन, क्या बन गया, बर्तन धो लो, हम लोग यहाँ पे एक्शन हमने, वर्ब हमने आगे ले आया, धो लो प्लस बर्तन, तो धोने की अंग्रेजी वॉश और बर्तन द डिशेस, वॉश द डिशेस, बर्तन धो लो, वॉश द डिशेस। पोछा लगा दो, क्या है अगला वाक्य, पोछा लगा दो। अब लगाना है ना, पोछा लगाना, ये अपने आप में जो है ना एक पूरी तरीके से एक एक्शन है ना, और इस पूरे एक्शन में इसकी अंग्रेजी जो है, पोछा की अंग्रेजी मॉप होती है, और मॉप जो शब्द है उसमें अब पोछा क्या है, लगाएंगे ही ना, पोछा को तो लगाते ही हैं, तो इस शब्द में ना इसकी मीनिंग जो है वो बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करती है, मतलब ये छुपी हुई मीनिंग है। जब आप मॉप करते हैं ना, मॉप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने आप में एक तरीके से कंप्लीट कर देता है कि पोछा लगाने की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे पोछा लगा दो को आगे ले आए हम लोग, और हिंदी वाले वाक्य में देखिए, पोछा लगा दो अगर हम लोग बोल रहे हैं तो ये साफ है कि आप फ्लोर पर पोछा लगाने, फर्श पर पोछा लगाने की बात
कर रहे हैं, पर अंग्रेजी में जब इसका अनुवाद करेंगे तो फ्लोर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो पोछा लगा दो प्लस फ्लोर हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी में आपको फ्लोर मतलब जो छुपा हुआ है उसको मेंशन करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो मॉप द फ्लोर, पोछा लगा दो, मॉप द फ्लोर। अब यहाँ पे जो मॉप शब्द है वो अपने आप में इस पूरे के पूरे मीनिंग यानी पूरे के पूरे जिस्ट को जो है निहित करता है कि ये मॉप जैसे ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये साफ हो गया कि पोछा लगाने की बात हो रही है। मतलब इस शब्द में पूरी जो मीनिंग है वो निकल कर आ जा रही है, इसीलिए हमने मॉप द फ्लोर इसको अनुवाद किया। पोछा लगा दो, मॉप द फ्लोर। इसे साफ कर दो, इसे साफ कर दो। अब साफ कर दो ये बेसिकली एक एक्शन है। कोई चीज को आप साफ करते हैं, क्लीन करते हैं किसी चीज को, तो वो अपने आप में एक एक्शन है। तो साफ कर दो इसे, साफ कर दो इसे, अनुवाद कर दीजिए क्लीन इट। इसे साफ कर दो, क्लीन इट। पंखा चला दो, अगला है वाक्य हमारे पास, पंखा चला दो। अब चला दो है ना, चलाना, चला दो। तो ये क्या हो गया, अब इसके लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो इसके लिए स्विच ऑन शब्द का इस्तेमाल होता है। स्विच ऑन, ठीक है। अब पंखा मतलब फैन, द फैन। तो पंखा चला दो पंखा, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। अगला है घर पर रहो, अगला वाक्य है हमारे पास, घर पर रहो। अब रहना यानी कि स्टे, रहना मतलब स्टे, और कहाँ, घर पर। वाक्य को हमने क्या किया, हमने पलट दिया वाक्य को कि घर पर रहो, पलट दिया रहो घर पर। अनुवाद कर दीजिए स्टे एट होम, स्टे एट होम। पर्दा हटा दो या पर्दे हटा दो, तो हटाना दैट्स अ एक्शन है ना, यानी कि रिमूव, रिमूव। तो इसको पलट दीजिए, हटा दो पर्दे, पर्दे की अंग्रेजी कर्टन है ना, पर्दे हटा दो पर्दे, रिमूव दी कर्टन्स, रिमूव दी कर्टन्स। बढ़ते हैं आगे, इसे करो, अगला वाक्य है इसे करो। अब करना ये अपने आप में एक एक्शन को शो करता है, तो इसको पलट दीजिए, करो इसे, इसे करो, करो इसे, डू इट, डू इट। वहां जाओ, वहां जाओ, तो जाना एक्शन है, मतलब होता है गो। पलट दीजिए, जाओ वहां, जाओ वहां, गो देयर, गो देयर। मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। तो भरोसा करना ये क्या है, ये एक एक्शन है, आप किसी पे भरोसा करते हैं, राइट। तो करना, भरोसा करना यानी कि ट्रस्ट। मुझ पर भरोसा करो, तो इसको पलट दीजिए, भरोसा करना मुझ पर है ना, तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। साफ हो गई बात। चलिए कुछ और मिक्स्ड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी जो लर्निंग है वो बिल्कुल पक्की और मजबूत हो जाए। बिस्तर ठीक कर दो, वाक्य है बिस्तर ठीक कर दो। अरेंज द बेड, अरेंज द बेड। आटा गूंथ दो, आटा गूंथ दो। नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर। खाना लेकर आओ, खाना लेकर आओ। ब्रिंग द फूड्स, ब्रिंग द फूड्स। बाथरूम साफ कर दो, क्लीन अप द वॉशरूम। बाथरूम साफ कर दो, क्लीन अप द वॉशरूम। एक गिलास पानी देना, एक गिलास पानी देना। गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, या आप कह सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर हिंदी वाले वाक्य में जो बंदा मांग रहा है वो अपने लिए ही मांग रहा होगा, है ना। एक गिलास पानी देना, या इन जनरल भी आप इसको गिव अ ग्लास ऑफ वाटर या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की सिचुएशन क्या है। झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर,
झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। स्वीप जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है झाड़ू लगाना, स्वीप। और ऑब्वियस सी बात है, आप फर्श पे झाड़ू लगाने की बात कर रहे हैं तो द फ्लोर जो है ऐड हो जाएगा। झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। बल्ब जला दो, स्विच ऑन द बल्ब। बल्ब जला दो, स्विच ऑन द बल्ब। डस्ट फेंक दो, डस्ट मतलब जो कचरा होता है घर में, डस्ट फेंक दो, थ्रो आउट द डस्ट। अब फेंकेंगे तो बाहर ही फेंकेंगे ना, घर के अंदर तो डस्ट फेंकेंगे नहीं, तो इसीलिए अंग्रेजी जब अनुवाद होगा तो थ्रो आउट का यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ थ्रो द डस्ट बोलते हैं ना तो वो फिर कहीं पे भी फेंकने वाली बात हो जाती है कि थ्रो द डस्ट, तो हाँ भाई उठाया वहीं पे फेंक दिया। थ्रो आउट इसका सही अनुवाद होगा। डस्ट फेंक दो तो हिंदी वाले वाक्य में क्या है, ये मतलब ये अंडरस्टूड है कि बाहर फेंकने की बात हो रही है, लेकिन अंग्रेजी वाले वाक्य में आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा, थ्रो आउट द डस्ट। पर्दे हटा दो, टेक ऑफ द कर्टन। पर्दे हटा दो, टेक ऑफ द कर्टन, रिमूव द कर्टन। आपकी इच्छा, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन। घर आओ, घर आओ, आना, कम है ना, घर आओ, कम टू होम। घर आओ, कम टू होम। घर जाओ, जाना, गो। घर जाओ, गो टू होम। घर जाओ, गो टू होम। टॉवेल देना, टॉवेल देना, गिव मी द टॉवेल। गिव मी द टॉवेल। भागो यहां से, लीव फ्रॉम हियर। भागो यहां से, निकल जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, इन सारे का अनुवाद एक ही होगा, लीव फ्रॉम हियर। और ज्यादा गुस्से में बोलना है तो गेट आउट फ्रॉम हियर भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए, इसे टेबल पर रख दो, पुट इट ऑन द टेबल। इसे टेबल पर रख दो, पुट इट ऑन द टेबल। बर्तन साफ कर दो, क्लीन द डिशेज। बर्तन साफ कर दो, क्लीन द डिशेज। बाजार से सब्जी ला दो, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बाजार से सब्जी ला दो, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अपना ध्यान रखना, टेक केयर। अपना ध्यान रखना, टेक केयर। तो चलिए भाई, इस क्लास के साथ आप भी अपना और अपनी पढ़ाई का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और क्लासेस को लाइक करिए, क्लासेस को शेयर करिए। ट्रांसलेशन की कोर्स चल रही है, आपने कितने लोगों को बताया ये मुझे बताइए। सबसे पहले तो अटेंडेंस लगाइए भाई नीचे, प्रेजेंट मैम लिख करके। जिन्होंने भी पहली क्लास की अटेंडेंस लगाई है सारे लोग नीचे अटेंडेंस लगाइए प्रेजेंट मैम बोल करके, और इस कोर्स को करिए पक्के तौर पर कंप्लीट। यकीन मानिए, इस कोर्स को करने के बाद आपके अनुवाद करने में जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दूसरों के साथ भी इतना ही बढ़िया हो तो क्लासेस को शेयर किया करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो भाई थोड़ी केयर दिखाइए और क्लासेस को शेयर करिए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जुड़ जाइए हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए और सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसके बारे में जानने के लिए भी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। साथ ही इन तीनों किताबों के बारे में जानने के लिए भी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर छोटे बच्चों के लिए हो, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग और ग्रामर सेक्शन हो, या कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए हो आपका प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, जिसमें पूरी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है और आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, कोर्स का नाम लिख करके भेजिए ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये पता चले कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और वो आपको रिवर्ट कर सकें। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर, और मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई होगी। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।